हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि वर्जीनिया वुल्फ की एक बहुत ही फेमस नॉवेल मिसेस डेलुवी से रिलेटेड होंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस डेलुवी टेक्स प्लेस ऑन अ डे। ये जो नॉवेल है मिसेस डेलुवी, इसकी सेटिंग एक ही दिन में रखी गई है। ये पूरी घटना एक ही दिन घटित होती है और आपको बताना है किस दिन की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है जून 1923, सेकंड है जून 1924, थर्ड है जून 1925, फोर्थ है जून 1927 एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जून 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, मिसेस डेलुवी ऑल्सो डिमोन्स्ट्रेट द ट्रेसेस ऑफ। ये कहते हैं मिसेस डेलुवी है, ये किस चीज़ के ट्रेसेस को डिमोन्स्ट्रेट करती है, प्रदर्शित करती है। फर्स्ट है बाइसेक्सुअलिज्म, सेकंड है बीइंग यूनिक, थर्ड है हेट्रोसेक्सुअलिज्म सेक्सुअल्स और डी है नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट बाइसेक्सुअलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, क्लैरिसा फील्स फॉर एज डैश एज मैन फील्स। तो ये कहते हैं कि जो क्लैरिशा है वो फील करती है उसके लिए जिस तरह से मैन फील करते हैं। इसमें से कौन सा फील किया जाएगा आपको बताना है। फर्स्ट है सैली सेटन, सेकंड है एलिजाबेथ, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सैली सेटन। ये जो सैली सेटन होता है एक बीमारी होती है जिससे सफ़र कर रहा होता है रिचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, सेप्टिमस फील्स फॉर एंड इज हंटेड बाय हिज इमेज। तो इसमें से आपको बताना है कि यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। फर्स्ट है इवांस, सेकंड है रिचर्ड, थर्ड है पीटर वेल्श, फोर्थ है नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इवांस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, बिग बेन रिप्रेजेंट्स। आपको बताना है कि जो बिग बेन है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। फर्स्ट है टाइम एंड ट्रेडिशन, सेकंड है टाइम एंड लव, थर्ड है टाइम एंड सेक्स, फोर्थ है टाइम एंड नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट टाइम एंड ट्रेडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, द कंप्लीट नेम ऑफ वर्जीनिया वुल्फ इज। ये जो वर्जीनिया वुल्फ है उसका कंप्लीट नेम क्या है आपको बताना है। फर्स्ट है एडेलिन वर्जीनिया वुल्फ, सेकंड है एडेला वर्जीनिया वुल्फ, थर्ड है एडेलिनेस्ट वर्जीनिया वुल्फ और डी है नन ऑफ दिस एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एडेलाइन वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, वर्जीनिया वुल्फ एम्प्लॉयज़ द टेक्निक ऑफ। ये जो नॉवेल इनकी है मिसेस डेलुवी, इसमें वर्जीनिया वुल्फ ने कौन सी टेक्निक का प्रयोग किया है। फर्स्ट है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सेकंड है मेटाफर, थर्ड है पर्सनिफिकेशन, फोर्थ है ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ, वुल्फ सफ़र्स फ्रॉम मेंटल इलनेस सो सीवियरली दैट शी कमिट्स सुसाइड। ये जो वर्जीनिया वुल्फ होती हैं ये एक मेंटल इलनेस से इतना ज़्यादा सफ़र कर रही होती हैं कि ये सुसाइड कर लेती हैं। आपको बताना है कि कैसे सुसाइड करती हैं। फर्स्ट है हैंगिंग, सेकंड है पॉइजनिंग, थर्ड है ड्रॉइंग, फोर्थ है नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज सी ड्रॉइंग। इन्हें डूब करके हत्या कर लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइन्थ, हु इज सेड टू बी सेक्सुअली अब्यूज्ड। कौन सा व्यक्ति होता है जो कि सेक्सुअली अब्यूज्ड होता है। फर्स्ट है वर्जीनिया वुल्फ, सेकंड है अनीता देसाई, थर्ड है कमला दास, फोर्थ है सिल्विया प्लाथ एंड द करेक्ट आंसर इज डी, करेक्ट आंसर इज डी वर्जीनिया वुल्फ। क्वेश्चन नंबर इज 9, so the correct answer is first Virginia Woolf. Next question is 10th, 22nd Hyde Park Gate and 29 Fitzroy Square are related to. ये दो घर के नाम है, आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है, हाउस जो हैं। फर्स्ट है अनीता देसाई, सेकंड है कमला दास, थर्ड है सिल्विया प्लेथ और डी है वर्जीनिया वुल्फ। करेक्ट आंसर इज डी वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11, 29 Fitzroy Square is a house where वर्जीनिया मूव्स इन अप्रैल 1907, अर्लियर इट बिलोंग्स टू। ये कहना चाहते हैं जो 29 Fitzroy Square है ये एक हाउस है जहाँ पे वर्जीनिया वुल्फ ने मूव किया था 1907 में। इससे पहले ये जो हाउस था वो किससे बिलोंग करता था। फर्स्ट है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सेकंड है अनीता देसाई, थर्ड है कमला दास, फोर्थ है सिल्विया प्लेथ एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, पीटर वेल्श ऑलवेज कीप विद हिम। ये जो पीटर वेल्श है ये अपने साथ में क्या हमेशा रखते थे। फर्स्ट है अ डैगर, सेकंड है अ स्वॉर्ड, थर्ड है अ पॉकेट नाइफ, फोर्थ है नथिंग एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट अ डैगर। डैगर मीन्स होता है खंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, वर्जीनिया वुल्फ इज़ आ। ये वर्जीनिया वुल्फ जो है किस प्रकार के राइटर है आपको बताना है।
फर्स्ट है साइकोलॉजिस्ट नॉवेलिस्ट, सेकंड है स्पिरिचुअल नॉवेलिस्ट, थर्ड है फिजिकल नॉवेलिस्ट, फोर्थ है रीजनल नॉवेलिस्ट। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट एंड नॉवेलिस्ट ये थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 वर्जीनिया वुल्फ, फॉस्टर, मेनार्ड केनी, लिटोन स्ट्रेची आर द मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप विच इंक्लूड्स राइटर्स, इंटेलेक्चुअल्स, फिलोसफर एंड आर्टिस्ट। नेम द ग्रुप, उस ग्रुप का नाम बताना है जिससे ये सारे राइटर्स बिलोंग करते थे, जिसमें कुछ तो राइटर थे, कुछ इंटेलेक्चुअल थे, कुछ फिलोसफर थे और कुछ आर्टिस्ट थे। फर्स्ट है ब्लूम्सबेरी ग्रुप, सेकंड है ऑक्सफोर्ड ग्रुप, थर्ड है मूवमेंट पोएट्स और डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ब्लूम्सबेरी ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th, सेप्टिमस स्मिथ डाइज बिकॉज। ये जो सेप्टिमस स्मिथ होता है इसकी मृत्यु कैसी होती है? फर्स्ट है ही कमिट्स सुसाइड, सेकंड है ही डाइज नेचुरली, थर्ड है ही बिकम्स अनकॉन्शियस और डी है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ही कमिट्स सुसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, क्लैरिसा इज मैरिड टू। क्लैरिसा की शादी किससे होती है? फर्स्ट है रिचर्ड, सेकंड है सेप्टिमस, थर्ड है पीटर वेल्श और डी है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट रिचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, मिसेस डेल्यूवी फील्स लोनलीनेस एंड नेग्लेक्टेड लाइक। ये जो मिसेस डेल्यूवी होती है ये लोनलीनेस यानी कि अकेलापन महसूस करती है और नेग्लेक्टेड महसूस करती है किसकी तरह? फर्स्ट है एन एटिक रूम, सेकंड है एन ओशियन, थर्ड है अ किचन, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट एन एटिक। एटिक मीन्स अटार होता है, उसी के तरीके से महसूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, वेयर हैड पीटर वेल्स गॉन आफ्टर क्लैरिसा हैड रिजेक्टेड सो मेनी टू मैरी हिम। ये कहना है जो पीटर वेल्स होता है ये कहाँ चला जाता है जब क्लैरिसा उसको शादी करने से मना कर देती है, रिजेक्ट कर देती है? फर्स्ट है जापान, सेकंड है अमेरिका, थर्ड है इंडिया, फोर्थ है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज सी इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19th, वनेसा बेल, स्टेला डकवर्थ एंड लॉरा मेकपीस स्टीफन आर वर्जीनिया वुल्फ्स। ये सब वर्जीनिया वुल्फ के क्या लगते हैं आपको बताना है। फर्स्ट है सिस्टर्स, सेकंड है नीसेस, थर्ड है डॉटर्स, फोर्थ है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट सिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th, हु इज ल्यूक्रेजिया इन नॉवेल मिसेस डेल्यूवी। मिसेस डेल्यूवी की जो नॉवेल है उसमें ल्यूक्रेजिया कौन होती है आपको बताना है। फर्स्ट है सिस्टर ऑफ सेप्टिमस वैरन स्मिथ, सेकंड है मदर ऑफ सेप्टिमस वैरन स्मिथ, थर्ड है वाइफ ऑफ सेप्टिमस वैरन स्मिथ, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज सी वाइफ ऑफ सेप्टिमस वैरन स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21st, मिसेस डेल्यूवी वॉज पब्लिश्ड इन। ये जो नॉवेल है मिसेस डेल्यूवी इसको कब पब्लिश किया गया था? फर्स्ट है 1925, सेकंड है 1926, थर्ड है 1927 और डी है 1928। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22nd, द वॉयाज आउट इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ। ये जो वॉयाज आउट है इस किसकी सबसे पहली नॉवेल है? फर्स्ट है अनीता देसाई, सेकंड है कमला दास, थर्ड है सिल्विया प्लेथ और डी है वर्जीनिया वुल्फ। एंड द करेक्ट आंसर इज डी वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23rd, क्लैरिसा इन मिसेस मेलोडोवी डेलोवी हैज़ रिसेंटली रिकवर्ड फ्रॉम। ये जो क्लैरिसा होती है जो नॉवेल में होती है ये किस चीज़ से अभी अभी रिकवर हुई है? फर्स्ट है इन्फ्लुएंजा, सेकंड है मलेरिया, थर्ड है कैंसर, फोर्थ है नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट इन्फ्लुएंजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, द एक्शन इन वर्जीनिया वुल्फ्स नॉवेल मिसेस डेलोवी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द इवेंट्स ऑफ। फर्स्ट है 1 डे इन सेंट्रल लंडन, सेकंड है 2 days इन सेंट्रल लंडन, थर्ड है 3 days इन सेंट्रल लंडन और डी है 10 days इन सेंट्रल लंडन। एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट 1 day इन सेंट्रल लंडन। ये कहना चाहते हैं कि जो नॉवेल का एक्शन है, एक्शन इन वर्जीनिया वुल्फ का नॉवेल है, ये कितने दिन में मतलब इसको जो डिस्क्राइब किया गया इवेंट को वो कितने दिन को इंक्लूड करता है? तो ये 1 day को दिखाता है, सेंट्रल लंडन में एक दिन की पूरी घटना होती है इस पूरे नॉवेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25th, हु ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजेस मैरिज टू क्लैरिसा एंड इज रिफ्यूज्ड। कौन सा व्यक्ति होता है जो क्लैरिसा को मैरिज के लिए प्रपोजल देता है लेकिन उसे मना कर दिया जाता है? फर्स्ट है रिचर्ड, सेकंड है सेप्टिमस, थर्ड है पीटर वेल्श और डी है नन ऑफ दीज। एंड द करेक्ट आंसर इज सी पीटर वेल्श। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, क्लैरिसा रीड्स द वर्ड। क्लैरिसा इन शब्दों को पढ़ती है, शब्द क्या है? फियर नो मोर द हीट ओ द सन, सन की गर्मी से डरिए मत, नॉट द फ्यूरियस विंटर्स रिज, न कि ठंडक के गुस्से से भी मत डरिए। इन अ बुक शॉप विंडो देन शी गोज टू बाय फ्लावर्स फॉर हर पार्टी, दीज वर्ड्स आर फ्रॉम। ये जो वर्ड्स हैं कहाँ से लिए गए हैं?
फर्स्ट है शेक्सपियर्स मर्चेंट ऑफ वेनिस, सेकंड है शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, थर्ड है शेक्सपियर सिम्बेलाइन, फोर्थ है शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट एंड द करेक्ट आंसर इज सी शेक्सपियर सिम्बेलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27th। द वर्ड फियर नो मोर आर रिपीटेड बाय, ये जो वर्ड है फियर नो मोर ये किसके द्वारा रिपीट किया जाता है? फर्स्ट है क्लेरिसा, सेकंड है सेप्टिमस, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग एंड द करेक्ट आंसर इज सी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20th। हुज मेंटल हेल्थ इज डिस्क्राइब्ड एज, किसकी जो मेंटल हेल्थ होती है उसको डिस्क्राइब की गई है मैंटिक डिप्रेसिव इलनेस के रूप में? फर्स्ट है अनीता देसाई, सेकंड है सिल्विया प्लेथ, थर्ड है कमला दास और डी है वर्जीनिया वुल्फ एंड द करेक्ट आंसर इज डी वर्जीनिया वुल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29th। मिसेस डेलुवी इज रिजल्ट ऑफ वुल्फ्स टू सिस्टर्स, वुल्फ की जो टू सिस्टर हैं उन्हीं की रिजल्ट है मिसेस डेलुवी। मिसेस डेलुवी इन बॉन्ड स्ट्रीट एंड द अनफिनिश्ड स्टोरी, ये किसने कहा आपको बताना है? द प्राइम मिनिस्टर, सेकंड है द चीफ मिनिस्टर, थर्ड है द मिनिस्टर और डी है नन ऑफ दीज। तो 29 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। वर्जीनिया वुल्फ एम्प्लॉयज द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक दैट टर्न्स द नॉवेल इनटू, ये कहना चाहते हैं जो वर्जीनिया वुल्फ है इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का प्रयोग किया है और इसकी वजह से नॉवेल किस टाइप की हो जाती है आपको बताना है। फर्स्ट है पैथोलॉजिस्ट नॉवेल, सेकंड है रीजनल नॉवेल, थर्ड है साइकोलॉजिस्ट नॉवेल और डी है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज सी साइकोलॉजिस्ट नॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st। द एक्शन ऑफ द नॉवेल मिसेस डेविली कम्स आउट ऑफ, ये जो एक्शन होता है नॉवेल का ये किस तरह से दिखाया गया है? फर्स्ट है फ्लैशबैक, सेकंड है बैकग्राउंड, थर्ड है फोर शैडो और डी है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट फ्लैशबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। मिसेस डेलोवी सेड शी वुड बाय द फ्लावर्स हरसेल्फ, वो खुद फूल को खरीदेगी। फॉर लूसी हैड हर वर्क कट आउट फॉर हर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल, किस नॉवल की बिगिनिंग है ये? फर्स्ट है द स्कारलेट लेटर, सेकंड है द ग्रेप्स ऑफ रेथ, थर्ड है मिसेस डेलोवी और डी है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज सी मिसेस डेलोवी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33rd। व्हाट इज इट दैट फिल्स मी विद द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटमेंट, ये कौन सी चीज़ है जो मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्साइटमेंट से फिल करती है? इट इज़ क्लेरिसा ही सेड, उसने कहा क्लेरिसा। फॉर देयर शी वॉज, दिस इज द एंड ऑफ, ये किस नॉवल की एंडिंग है आपको बताना है। तो ये जो एंडिंग है किस नॉवल की है? मिसेस डेलोवी की है, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। शी इज़ इपोनिमस प्रोटैगनिस्ट, ये जो है प्रोटैगनिस्ट है। शी इज़ अ मिडिल एज्ड अपर क्लास लेडी, अधेड़ उम्र की अपर क्लास लेडी है। शी थ्रोज अ पार्टी, जो कि पार्टी देती है। शी मैरिज रिचर्ड डेलोवी, जो कि रिचर्ड डेलोवी से शादी करती है। रिजेक्टिंग ऑफर ऑफ द पीटर वेल्स, पीटर वेल्स के ऑफर को ठुकराने के बाद, ये कौन सी लेडी है? तो हम सभी को पता है ये क्लेरिसा डेलोवी, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। ही इज़ इंटेलेक्चुअल बट ऑलवेज क्रिटिकल, ये इंटेलेक्चुअल है लेकिन हमेशा क्रिटिकल होता है। ही प्रपोजेज टू क्लेरिसा, क्लेरिसा को उसने प्रपोज किया था बट रिजेक्ट्स हिम इन फेवर ऑफ रिचर्ड, रिचर्ड के फेवर में उसको शी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये कौन सा व्यक्ति है? फर्स्ट है रिचर्ड डेलोवी, सेकंड है सेप्टिमस, थर्ड है पीटर वेल्श और डी है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज सी पीटर वेल्श। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। ही इज़ क्लेरिसाज हस्बैंड, वो क्लेरिसा का हस्बैंड है। ही इज़ कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन, वो एक कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन भी है। तो अब सभी को पता है कि किससे शादी किया था क्लेरिसा ने? रिचर्ड से, तो रिचर्ड डेलोवी इज़ द राइट पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। रेजिया इज़, ये रेजिया कौन है आपको बताना है। आपका जो पहला ऑप्शन होगा वो ल्यूक्रेजिया स्मिथ, सेकंड है रेजिया बेगम, थर्ड है रोज, फोर्थ है क्लेरिसा। करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ल्यूक्रेजिया स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th। शी इज़ सेप्टिमस 24-year-old wife. She is an Italian woman and skilled hat maker. She is, ये किस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं ये? तो फर्स्ट है क्लेरिसा, सेकंड है मिसेस डेलोवी, थर्ड है ल्यूक्रेजिया स्मिथ और डी है नन ऑफ दीज एंड द करेक्ट आंसर इज सी ल्यूक्रेजिया स्मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39। शी इज़ अ वुमन हुज क्लेरिसा लव्स पैशनेटली, ये एक औरत है जिसको क्लेरिसा बहुत ज़्यादा प्यार करती है एज टीनेज। At bottom, she is radical and bombastic. She marries a rich man with 5 boys. She is, 21 लेडी की बात कर रहे हैं। फर्स्ट है एलिजाबेथ, सेकंड है सैली सेटन, थर्ड है बोथ आर करेक्ट, फोर्थ है बोथ आर रॉन्ग
and the correct answer is B, Sally Saturn. Next question is 40. Clarissa's 17-year-old daughter is. क्लेरिसा की जो 17-year-old daughter है वो कौन सी, आपको बताना है. फर्स्ट है एलिजाबेथ डेलोवी, सेकंड है सैली सेटन, थर्ड है ल्यूक्रेजिया स्मिथ और डी है नन ऑफ दीज. एंड द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट, एलिजाबेथ डेलोवी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 41. शी इज़ एलिजाबेथ हिस्ट्री ट्यूटर. शी इज़ अ पुअर वुमन वेयर्स अ मोकिन मैकिंग स्टोर्स, ट्राइज टू कन्वर्ट एलिजाबेथ टू क्रिश्चियनिटी, हेट्स क्लैरिसा एंड लव्स एलिजाबेथ. शी इज़. एक किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो 41 का जो हमारा सही आंसर है वो सी है, डोरिस किलमैन की बात हो रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42. अ फेमस लंडन साइकाट्रिस्ट इज. लंदन का एक फेमस साइकाट्रिस्ट कौन से, इसमें से आपको बताना है. तो जो 42 का हमारा करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा सर विलियम ब्राडशा. 43 है शी इज़ क्लेरिसा सिस्टर. वो क्लेरिसा की सिस्टर है. शी इज़ किल्ड बाई अ फॉलिंग ट्री. एक पेड़ के गिरने से उसकी मौत हो जाती है, वो कौन सी आपको बताना है. सो 43 का हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, सिल्विया. 44 क्लेरिसा डेलोवी बिलोंग्स टू. क्लेरिसा डेलोवी किस से बिलोंग करती है, किस से. सो आप सभी को पता है, इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया है कि अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, मिडिल एज की औरत होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45. बट दैट यंग मैन हैड किल्ड हिमसेल्फ. लेकिन उस यंग मैन ने अपने आप को किल कर दिया. सम हाउ इट वॉज हर डिजास्टर, हर डिस्ग्रेस. और किसी न किसी तरीके से उसी की तबाही थी, उसी की डिस्ग्रेस थे, अपमान था. तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, आपको बताना है 45 का. और 45 का हमारा करेक्ट आंसर सी है, मिसेस डेलोवी. इसीलिए उस नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लाइन उसी की ली गई है. 46 से आपको बताना है कि ये लाइनें कहाँ से ली गई. लाइन क्या है, एंड वर्ड्स केम टू हर. वर्ड्स उसके पास आए, फियर नो मोर हीट ऑफ द सन. सन की गर्मी से और ज़्यादा मत डरिए. शी मस्ट गो बैक टू देम. उनके पास वो जरूर जाएगी. बट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नाइट. शी फेल्ट सम हाउ वेरी लाइक हिम. द यंग मैन हु हैड किल्ड हिमसेल्फ, शी फेल्ट ग्लैड दैट ही हैड डन इट, thrown it away. The clock was striking, the leaden circles dissolved in the air. He made her feel the beauty, made her feel the fun, but she must go back, she must assemble, she must find Sally and Peter, and she came in from the little room. ये किसके बारे में ये कहना चाहते हैं, ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो हम सभी को पता है ये लाइनें ली गई मिसेस डेलोवी से. एंड द लास्ट क्वेश्चन इज 47. I will come, said Peter, but he sat on for a moment. What is this terror? What is this ecstasy? He thought to himself, what is this fills me with extraordinary excitement? It is Clarissa, he said, for there she was. ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइनें ली गई हैं मिसेस डेलोवी से. सी इज़ द राइट आंसर. तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन. हमें उम्मीद है आप सभी को समझ आए होंगे. फिर मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम.